हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को करवा चौथ व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए तो होता ही है, साथ ही इससे सौभाग्य भी प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं तड़के सुबह व्रत की शुरुआत करती हैं और रात को चांद देखने के बाद ही व्रत खोलती हैं। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाओं को प्रातःकाल स्नान के बाद आचमन करके पति, पुत्र और सौभाग्य की इच्छा का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी और चंद्रमा का पूजन करने का विधान है। महिलाएं चंद्रोदय के बाद चंद्रमा का दर्शन और पूजन तथा आघर्य देने के बाद ही जल व भोजन ग्रहण करती हैं। पूजा के बाद तांबे या मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सिंदूर, चूड़ी, रिबन, सुहाग की सामग्री और दक्षिणा रखकर दान किया जाता है। इसके बाद 14 पूड़ी या मिठाई का बयाना, सुहाग की सामग्री, फल, मेवा सास को भेंट करके उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। विवाह के पश्चात नवविवाहित इस व्रत को करती हैं, जिसमें 14 खान के कलशे, 1 लोटा फल, मिठाई, बायना, सुहाग का सामान, साड़ी सासू जी को भेंट करती हैं। व्रत के महात्म्य पर महाभारत में एक कथा मिलती है, जिसे महिलाएं दीवार पर गोबर से लीपकर चावल के एपन से लिखकर पूजन करती हैं। किंतु आजकल बाज़ार में इसके कैलेंडर भी उपलब्ध हैं। चलिए सुनते हैं ये पौराणिक कथा। प्राचीन काल में शाक प्रथसपुर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण वेद धर्मा रहते थे, जिनके 7 पुत्र तथा वीरवती नाम की एक पुत्री थी। बड़ी होने पर वीरवती का विवाह कर दिया गया और उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। उसे चंद्रोदय के पहले ही भूख सताने लगी, तो भाइयों ने मिलकर पीपल के पेड़ पर आड़ से रोशनी दिखा दी, जिसे वीरवती ने चंद्रोदय समझकर आघर्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया, तो वह विलाप करने लगी। दैव योग से कहीं जाते हुए इंद्राणी ने उसका रोना सुना, तो वहाँ पहुंचकर वीरवती से कारण पूछा। फिर उन्होंने कहा कि तुमने चंद्रोदय के पहले ही व्रत तोड़ा है, जिसके कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। अब यदि तुम 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को विधि विधान से पूजन करो और करवा चौथ के दिन शिव परिवार के साथ चंद्रमा का पूजन करो, तो तुम्हारे पति जी उठेंगे। वीरवती ने ऐसा ही किया और उसके पति जी उठे। तो मेरे प्रिय मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ इस कथा को बांटें। धन्यवाद।